हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अल्फाबेट। अल्फाबेट की मैं बात करूं, आप बैंक का एग्जाम लीजिए, एसएससी, रेलवे, कैट, मैट, क्लैट या कोई भी एग्जाम, जनरली 2 से 3 क्वेश्चंस आपसे अल्फाबेट से आते हैं। 5-6 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, आपको पेयरिंग करना होता है, लेफ्ट राइट से चलना होता है, मिडिल लेटर निकालना होता है। इन्हीं में कुछ ऑड आउट और कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनको अगर हम सीख लें तो ये जितने भी तरह के प्रश्न हैं उनको आसानी से किया जा सकता है। मेरी एक बात सुनिएगा, आप देखिए, जब हम लोगों ने अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई शुरू की तो शुरुआत किससे की? ABCD। और आज जब हम ग्रेजुएट है तो इस लेवल पर भी एग्जामिनर हमसे ABCD से क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि हमारा करने का तरीका कैसा है। हमारे को सफलता चाहिए तो हमें चाहिए कम से कम टाइम में आंसर का निकलना। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसका पहला कॉन्सेप्ट, कोडिंग और डिकोडिंग। मैं आपको ये कोडिंग और डिकोडिंग प्रश्नों की मदद से सिखाना चाहता हूं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप 15 से 20 मिनट लगातार बनिए रखिए, आपको कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो शायद अब तक आपने ना देखी हो। मैं अगर आपको ब्रीफ करूं तो दुनिया में जितने भी क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग के हों, हजारों लाखों, उन सबको आप सिर्फ 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 2 कैटेगरीज कैसे कैसे काम करती है, चलिए हम एक प्रश्न की मदद से बात करते हैं। शुरू करते हैं। मान लीजिए एक शब्द है आपके सामने, गोविंद, GOVIND, गोविंद, और वो कहता है कि इसको मैं कुछ लिखता हूं। पहले आप जरा मीनिंग समझिए कोडिंग डिकोडिंग का क्या है। कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा लैंग्वेज होता है कि जैसे मानो किसी ने कहा मैं 5 को 25 बोलता हूं, 7 को 49 बोलता हूं, 9 को 81 बोलता हूं, तो 11 को क्या बोलना चाहिए? आपको क्या करना है? यहां पर नकल करनी है। तो पहले आपको यह समझना है कि सामने वाला कैसे कर रहा है, फिर उसको जस्ट कॉपी करना है। अपन को समझ में आया, सारे स्क्वायर हो रहे थे तो हमें भी 11 का स्क्वायर करके 121 करना है। एग्जाम में क्या होगा, आपको बोला जाएगा एक शब्द है, उसको कोड करके कुछ रखा हुआ है, और नीचे एक शब्द और है और उसको कोड करके क्या लिखा जाएगा। तो पहला हमारा काम है इसको समझना। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूं ये है G, ये है T, ये मान लीजिए अपन Q, ये मान लीजिए अपने पास है R, सपोज इसको मैं मान लेता हूं L और इसको मान लेता हूं J, और नीचे मैं आपको एक शब्द और देता हूं, मान लीजिए ये शब्द है T M Q L और मान लीजिए T और B। सपोज ये 6 लेटर्स हैं, 6 लेटर्स ऊपर हैं, 6 लेटर्स नीचे हैं। क्या भाषा है? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज गोविंद इज कोडेड एज, ये लिखा हुआ। इन द सेम कोड लैंग्वेज इसको कैसे लिखा जाएगा? तो हमें सबसे पहले इसको करना है, तो कैसे करना है आप ध्यान से सुनिए, 5 मिनट कुछ बातें हम सीखते हैं। देखो, गोविंद में कितने लेटर्स हैं? 6 दिख रहे हैं साफ साफ। पहला लेटर क्या है? G, इसका नंबर है 7, और ये पहला लेटर क्या है? J, क्योंकि 6 लेटर को 6 लेटर में कन्वर्ट किया। क्या ये रूल है? नहीं नहीं, ऐसा रूल नहीं है। इन 6 से इधर 12 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, अलग अलग, जो हम सीखेंगे लेटर ऑन कि कैसे कैसे काम हो सकता है। शुरुआत यानी बिगिनिंग हम कर रहे हैं बिल्कुल 0 लेवल से। अब जरा देखो, G का नंबर 7, J का नंबर 10, आपने क्या किया, यहां पर 3 जोड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे T का नंबर 20 है और 3 जोड़ू तो 23 यानी कि 23, और 23 क्या होता है? W। आप जरा देखो, हर अगले नंबर का मुझे नंबर चाहिए। O 15 होता है, T 20 होता है और 5 जुड़ा हुआ है, M 13 होता है, 5 जोड़ूंगा तो 18 होगा, यानी R होना चाहिए। पहली जरूरत क्या है? पहली जरूरत है वर्णमाला यानी अल्फाबेट के सारे नंबर्स आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। याद करने के कई तरीके हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप न्यूज़पेपर से न्यूज़ पढ़ते हैं, है ना, और आप वही न्यूज़ टीवी से सुनते भी हैं। कौन सा ज्यादा याद रहता है? वो टीवी वाला। क्यों? क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम आ रही है, आपका फोकस ज्यादा है। न्यूज़पेपर इतना बड़ा है, कुछ पढ़ा कुछ छोड़ा। अच्छा, आप जो न्यूज़ टीवी से सुनते हैं, अगर आप उसको अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर लें तो वो आपको और ज्यादा याद रहेगा। अगर आप किसी चीज को थोड़ा डिस्कस कर लें मेरे साथ, तो चीजें तुरंत याद होती है। एक कोशिश करते हैं हम लोग कि अल्फाबेट को याद करने का। एक बार हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, उससे पहले एक बार अल्फाबेट की थोड़ी बात जरा देखिए। अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? ए से लेकर के जेड
26 लेटर्स हैं। नियम बनता है कि ये मेरा लेफ्ट यानी कि बायां तरफ है और ये मेरा राइट यानी कि क्या बताइए, दायां तरफ है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, आपने कहा सर ये छोटी सी बातें क्यों कर रहे हो, ए से जेड नंबर याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए एस का नंबर 19 होता है, आपको पता होना चाहिए पी का नंबर 16 होता है, डब्ल्यू 23 होता है, आर 18 होता है, एल 12 होता है, और हर चीज, और रटना नहीं है सिर्फ समझना है। तो थोड़ी कोशिश करते हैं इसको कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। देखो एक कॉमन, क्योंकि याद रखे बिना तो हम हर टाइप में उलझ जाएंगे। 6-7 टाइप्स बनती है अल्फाबेट के अंदर, जिनमें से एक है कोडिंग और डिकोडिंग। एक शब्द जरा देखिए ध्यान से, ये कॉमनली सबको पता होता है, EJOTY। मैं कहता हूं ये 5 का टेबल है। ई का नंबर है 5, जे का नंबर है 10, ओ का नंबर है 15, टी का नंबर है 20 और वाई का नंबर है 25। 5, 10, 15, 20 और 25। अगर मैं याद करना चाहूं अल्फाबेट को तो जरा मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। आप मुझे एक बात बताइए, ये 5 हम एक बार शुरू में याद कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बाद में आपको इस इजोटी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप मुझे बताओ, ई का नंबर 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। अच्छा एक बात बताओ, अल्फाबेट के जो शुरू के 4 लेटर्स हैं कौन कौन से, ए, बी, सी और डी, क्या इनको याद रखने के लिए जेन्युइनली कोई लॉजिक चाहिए आपको? मैं समझता हूं नहीं चाहिए, ये तो हमें वैसे भी याद होता है। ई का नंबर हम याद रखेंगे इजोटी की मदद से। ई कितना होता है 5, क्योंकि इजोटी में पहला लेटर आता है। अच्छा एक बात बताओ, आर के बाद क्या आता है एस, टी के बाद क्या आता है यू, एल के बाद क्या आता है एम। यानी अगर आप अपने आप से ये सवाल पूछते हैं तो ये साबित होता है कि किस लेटर के बाद क्या आता है, ये बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है। आपको और मुझको दोनों को बहुत अच्छे से पता है। ई का अगर पता है तो अगला कौन आएगा, एफ, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ई अगर 5 है तो एफ क्या होगा 6। अच्छा जी का नंबर आता है, जरा जी पर ध्यान दीजिएगा। क्या आप लोगों ने ग्रुप 7 का नाम सुना, G7, ग्रुप 7, अ ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है ये, रशिया इसमें शामिल हुआ था, फिर ये बन गया था G8 1997 में, 2014 में वापस आउट हो गया, वापस G7 रह गया। मैं आपको जीके सिखा रहा हूं क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहता हूं इसके बारे में जरा सी आपसे बात कर लूं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि जी कितना होता है 7, ग्रुप 7। अच्छा चलो एच पर चलते हैं। एच की बात करूं मैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इस एच को मैं ऊपर और नीचे से थोड़ा ढक दूं तो ये आपको 8 जैसा नहीं दिख रहा क्या? तो एच का एच रिजेंबल्स 8। अच्छा आई की बात करूं तो आई भी मुझे 9 जैसा दिख रहा है। अब किसी बच्चे ने कहा सर मैं तो आई ऐसा बना देता हूं इस तरह से। अरे भाई हमें तो सिर्फ ध्यान रखना है ना, तो बस एच और आई की शक्लें भगवान ने 8 और 9 जैसी इसीलिए बनाई है कि आपको देना था कंपटीशन एग्जाम और आसानी से याद रख सके। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि अगर आपको याद रखना है कोई भी चीज को तो आप ऐसा लॉजिक बनाइए जो आसानी से याद रह सकता हो। हर चीज याद रह सकती है, रटने के और रटवाने के मैं सख्त खिलाफ हूं। चलो आई के बाद जे का नंबर आया, जे तो इजोटी के अंदर आता है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं आपसे बात करूं ये मेरे 5 स्टेशन हैं, क्या है 5 स्टेशन। अगर हम यहां बात करें तो 5 के ऊपर चलना है तो ई से चलो, 10 के ऊपर चलना है तो जे से चलो, 15 के ऊपर चलना है तो ओ से चलो, 20 के ऊपर चलना है तो टी से चलो, 25 के ऊपर चलना है तो कहीं से मत चलो, 25 के अगला एक 26 ही तो बचा, केवल जेड। अच्छा अगर मैं 10 के ऊपर चलूं 11 और 12, एक बार 11 और 12 पर फोकस करते हैं तो जे के आगे क्या आता है के और एल, जम्मू एंड कश्मीर, जे के बाद के आता है और फिर एल आता है, तो ये हो गया 11 और ये 12। जब ये एल 3-4 बार यूज होगा लगातार बार बार तो आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा, एल होता ही 12 है। एल के बाद एम, एक टर्म आती है बहुत जबरदस्त काम में आती है। आप अगले जो टाइप्स देखेंगे उसमें ये देखेंगे कि कई बार एग्जामिनर आपको ऐसा कहेगा कि वर्णमाला यानी अल्फाबेट के फर्स्ट हाफ को उल्टा करके लिख दो। अब आपको उल्टा फर्स्ट हाफ पहले पता होना चाहिए। मैं कहूंगा ना तो आप काउंट करेंगे ना उल्टा करेंगे ना कुछ नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। आप देखिए अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं 26, 26 का आधा कीजिएगा 13, तो ये जो 13 है ये जो इधर है ये कहलाते हैं फर्स्ट हाफ, और जो ये बाकी बच गए वो क्या कहलाते हैं सेकंड हाफ। तो आपको ये पता ही होना चाहिए
कि ए से लेकर एम फर्स्ट हाफ है, शुरू के 13 वो आखिरी के 13, तो एक तीर से दो निशाने हुए। कैसे? एक तो फर्स्ट और सेकंड हाफ याद हो गया, और एक ये पता लग गया कि एम का नंबर तो होता है 13 और एन का नंबर होता है 14। क्यों भाई? क्योंकि एम इज द लास्ट लेटर ऑफ फर्स्ट हाफ एंड एन इज द फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड हाफ। अच्छा चलो ओ की बात करें। ए ओ हमारे मिडल इजोटी के मिडिल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? तो इसका मतलब ओ का मतलब क्या हो गया? 15 नंबर ओ हमें सिखा रहा है। अच्छा ओ की मदद से बात करूं मैं कि मुझे चलना 16 और 17, 16 17 आगे जो भी है, तो अगर मुझे ओ का पता है तो मैं कहूंगा पी और क्यू। पी और क्यू मेरा क्या बनता है बताइए? पी और क्यू ये बना 16 और 17। जब ये क्यू कई बार इस्तेमाल होगा, बार बार इस्तेमाल होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यू होता ही कितना है? 17। अगर मैं बात करूं क्यू के आगे RST, राजस्थान स्टेट टूरिज्म की बात कर लीजिए, आप राजस्थान सेल्स टैक्स की बात कर लीजिए, ये सेल्स टैक्स है। आर मतलब राजस्थान, गुजरात हो तो GST, मध्य प्रदेश हो तो MST, और आपको याद होगा अब ये सारे खत्म हो चुके हैं और अब आ गया है GST, यानी कि एक जैसा टैक्स। हम बात करें R18, S19 और T20। क्या आपको R के बाद S और S के बाद T पता नहीं? अरे आपको तो पहले ही पता है, और आपको यह भी पता है कि T का नंबर कितना होता है? 20। मैं ये सारी आपसे जानबूझकर बातचीत कर रहा हूं ताकि साथ के साथ आपको याद हो जाए। अगर मैं बात करूं, आपको ना केवल R के बाद S और S के बाद T पता होना चाहिए, बल्कि आपको T से पहले S और S के पहले R आता है ये भी पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं 20 के ऊपर, T को पकड़िए और 20 के ऊपर चलेंगे UVW। UVW ये हमारे पास है क्या? 21, 22 और 23। 21, 22 और 23 के लिए हम मदद लेंगे T की, U, V और W, और मैं उम्मीद करता हूं आखिरी के 3 X, Y, Z, हम तो कई बार प्रिज्यूम करते हैं गणित के अंदर इनको X, Y, Z, ये आखिरी के 3 है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। एक बार मेरे साथ जल्दी से रिकॉल कीजिएगा। E का नंबर 5, J 10, O 15, T 20 और Y 25। ABCD याद रहेगा। E इजोटी से, E का पड़ोसी F, G का मतलब क्या है? ग्रुप 7, H की शक्ल 8 के जैसी, I की शक्ल 9 के जैसी, J हमारे इजोटी में आ रहा है। J अगर पता है तो K और L याद रहेगा 11 12, M 13 क्योंकि फर्स्ट हाफ का लास्ट है, N 14 क्योंकि सेकंड हाफ का फर्स्ट है, O हमारी इजोटी में आ रहा है। अगर O पता है तो 16 और 17 के लिए P और Q की बात करें, 18 19 20 के लिए RST रहेगा। अगर 20 के ऊपर चले तो T से चलेंगे UVW, और आखिरी के 3 X, Y और Z। मेरी मजबूरी है, बिना आपको इजोटी या ये सारे नंबर याद हुए काम हो ही नहीं सकता, कई गुना टाइम लगेगा। हम लौटते हमारे प्रश्न के ऊपर, जरा ध्यान दीजिए और मेरे साथ इस क्वेश्चन को कीजिएगा। जी का नंबर कितना है? एक या दो प्रश्नों में मैं आपसे नंबर बुलवाऊंगा, उसके आगे नंबर नहीं बुलवाऊंगा। आप एक बात मुझे बताइए, आप लोग जी को जे से कंपेयर करने में बहुत कंफर्ट में है या 7 को 10 से कंपेयर करने में? ऑफ कोर्स आप 7 को 10 से कंपेयर करने में कंफर्ट हैं, क्योंकि हम आम जिंदगी में लेटर्स के बीच में कंपैरिजन करते ही नहीं है। हम आम जिंदगी में किन के बीच कंपैरिजन करते हैं? हम करते हैं नंबर्स के बीच। इसीलिए पहली कोशिश है आपको हर लेटर का नंबर पता होना ही चाहिए। देखिए ये 7 है और ये 10 है, कितना जुड़ता है? 3। टी का मतलब कितना? 20, 3 जोड़कर हमने क्या किया? W। ओ का मतलब 15 और टी का 20, कितना जुड़ रहा है? 5। ये M का नंबर 13 है, 5 जोड़ी कितना होगा? 18, और 18 क्या होता है? R। इस V का नंबर कितना होता है? 22। चलो 22 कैसे? T याद है आपको? T का नंबर है 20, T के बाद U और V, ये 22 है, और ये Q कितना है? 17। ये 22 से 17 जाने में 5 घटाना पड़ेगा, -5। Q कितना होता है? 17। अच्छा याद नहीं है? O तो याद है, O का मतलब 15, O के बाद P और P के बाद Q। 17 में से 5 घटाइए, कितना होगा? 12, और 12 कितना होता है? L। आपको 12 याद नहीं है? J का नंबर कितना होता है? 10, J के बाद K और फिर L। अच्छा ये I कितना होता है? 9, और वो R कितना? 18, जस्ट डबल है, 9 जुड़ रहा है इसके अंदर। अगर यहां 9 जुड़ रहा है तो जरा देखते हैं L का नंबर कितना होता है? 12, 12, 12 प्लस 9 कितना होता है? 21, और 21 कितना होता है? U। अगर मैं बात करूं आपसे N कितना होता है? 14, और L कितना होता है? 12, तो कितना कम हुआ? 2। ये T कितना होता है? 20, 2 कम कीजिएगा कितना होगा? 18, और 18 कितना होता है? R। अगर मैं बात करूं D कितना होता है? 4, और J कितना होता है? 10, क्या जुड़ रहा है? 6। B कितना होगा? 2, 6 जोड़िए 8, यानी क्या होगा? H। और ये आपके सामने
आंसर आता है। उसने कहा गोविंद को मैं ऐसे बोलता हूं तो आप इसको बोलकर बताइए। हमने आगे रखा इस तरह से होना चाहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में बनाता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मान लीजिए मेरा प्रश्न ऐसा है, मैं आपको प्रश्नों की मदद से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो पहला प्रश्न था इसका टारगेट कोडिंग डिकोडिंग सिखाना कम था। पहले प्रश्न का टारगेट आपको अल्फाबेट के नंबर याद करवाना था। यह प्रश्न भी कोई टारगेट लिए हुए, तो जरा देखिए। मान लीजिए कि कुछ ऐसा यहां पर लिखा है L T H M और मान लो Q, ऐसा कुछ है। ये 5 लेटर्स मैंने आपको दिए और इसको ये बनाता है कुछ इस तरह से। सपोज ध्यान दीजिएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर R और मान लीजिए N C Z और एक और ले लेते हैं अपन G। आपको क्या कहा गया? आपको कहा गया ये 5 लेटर्स को हम ऐसा बोलते हैं। तो उसी तरह से, किस तरह से? जिस तरह से एग्जामिनर ने बोला उस तरह से आप इन 5 लेटर्स को बनाकर दिखाओ। चलो बनाते हम। अब यहां मैं बात करूं आपसे, तो ये पहला लेटर क्या है? L, और आपको याद हो गया होगा L का मतलब 12 होता है। अभी शुरू में आप J की मदद ले सकते हैं, K और L, फिर जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा L होता ही 12 है। रटेंगे नहीं समझ करके। ये O कितना होता है? 15 होता है। L और O में 12 और 15 में क्या रिलेशन है? प्लस का 3। तो आपने कहा साहब R कितना होता है? RST 18, और 18 में मैं 3 जोड़ूं तो कितना होगा? 21, और 21 कितना होगा? U। तो आपने कहा कि साहब यहां पर U आना चाहिए। अब अगला 1 मिनट इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट मिनट है। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं। आप मुझे यह बता दो कि आप एग्जाम में आंसर को लिखकर आओगे या ऑप्शंस में से आंसर को पिक करके आओगे? ऑफ कोर्स सेकंड ऑप्शन ठीक है, हम लिखते थोड़ी हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, हम तो ऑप्शंस को पिक करते हैं। अब सुनो मेरी बात, सुनो जो मैं असल में कहना चाहता हूं। आपके पास 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 और 5। एसएससी में 4 ऑप्शन है, बैंक में 5 ऑप्शन है, किसी में 4 किसी में 5, 3 ऑप्शन तो होते नहीं। अब सुनो, आप ऑप्शन ढूंढ रहे हो जिनमें पहला लेटर क्या मिलना चाहिए? यू। अच्छा बाकी के 4, अरे बाकी के तो 4 चेक करेंगे, पहला तो चेक करें कम से कम। ये मैं आपको आगे कोडिंग डिकोडिंग में सिखाऊंगा कि आपको पूरा नहीं चेक करना होता, आपको यह देखना होता है कि कौन सा आंसर है, ये नहीं कौन से 4 नहीं है, जल्दी से पता लग जाए। लेकिन इसके लिए बारीकियां तो पता होनी चाहिए। अब देखो, आपने जो भी ऑप्शंस देखे उनमें किसी में भी पहले नंबर पे यू मौजूद नहीं है ही नहीं किसी भी ऑप्शन में। तो फिर क्या होगा? सुनना ध्यान से। अब किसी ने कहा, बोले सर इसमें क्या हो गया? अगर पहले लेटर में यू नहीं है तो 5वें नंबर का ऑप्शन दे दो जिसका नाम है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। मैं आपको ऐसे बता दूं, इस स्पेशल केस के अंदर मैं आपको ऐसा बोलता हूं, मान लो कि 5वें नंबर पर भी जो ऑप्शन है उसमें नन ऑफ दीज नहीं है, उसमें भी कोई ना कोई लेटर लिखा हुआ है। क्या मतलब हुआ कि पहले में भी लेटर है, दूसरे में भी, तीसरे चौथे 5वें, और जो पहला लेटर है वो यू है ही नहीं। अब ये मत कह देना कि प्रश्न ही गलत है, मैंने कहा प्रश्न तो सही है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा अगर हमारा आंसर यू आ रहा है और किसी भी ऑप्शन में यू नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर गलत है। बिल्कुल हमारा आंसर गलत ही है। मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या आना चाहिए। मैं आपसे बात करूंगा अपोजिट पेयर्स के बारे में। अपोजिट को रिवर्स भी कह सकते हैं आप। और मैं पेयर्स की बात जो कर रहा हूं आपसे, तो जरा ध्यान दीजिएगा ये क्या चीज है। ए से लेकर जेड जो हमारी अल्फाबेट होती है उसमें ये ए हमारा लेफ्ट साइड है और जेड हमारा राइट साइड है, जैसा मैंने आपको बताया अभी। ऐसा मान के चलिए, स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि जो बाईं तरफ से पहला है और जो दाईं तरफ से पहला है, यानी दोनों तरफ से पहले एक दूसरे के अपोजिट है, और इसी तरह से दूसरे भी एक दूसरे के अपोजिट है। इस तरह से तीसरे भी एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो कुल मिलाकर के यहां पर 26 अक्षरों में 13 पेयर्स निकलकर आएंगे, और यह हमें याद होने चाहिए। पूरी अल्फाबेट में याद करने के नाम पर केवल 2 ही चीजें हैं,
याद करने के नाम पर कितनी चीजें, सिर्फ दो। कौन कौन सी दो, यही दो। क्या, एक तो इनके नंबर याद होने चाहिए और दूसरा अपोजिट पेयर याद होना चाहिए, तीसरा कुछ नहीं है, बाकी तो टाइप्स है। अब जरा देखो, अगर मैं यहां से बात करूं तो आप जरा देखो, ए से लेकर एम ये होता फर्स्ट हाफ, एन से लेकर जेड ये था सेकेंड हाफ। तो ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, और ऐसा ही चलेगा कि नहीं चलेगा। चलो एक कोशिश करते हैं बाजू में, ये सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। एक बात बताओ, ए से लेकर के जो एम है वो हमारा फर्स्ट हाफ है, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये जो ए बी सी है क्या इसका उल्टा जेड वाई एक्स होना चाहिए, बताओ। ए बी सी शुरू के 3, जेड वाई एक्स आखिरी के 3, और मैंने अपोजिट की क्या डेफिनेशन बताई, द सेम नंबर फ्रॉम बोथ द साइड्स आर अपोजिट टू ईच अदर। लेफ्ट से तीसरा, राइट से तीसरा, लेफ्ट से 8वां, राइट से भी 8वां, ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, अपोजिट कहलाते हैं। अच्छा बताओ, क्या m का अपोजिट n होना चाहिए, हां बिल्कुल होना चाहिए। ये m लेफ्ट से 13वां है, m लेफ्ट से 13वां है और n राइट से 13वां है, तो दोनों तरफ से सेम नंबर पर आने वाले अक्षर एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कुल मिलाकर के पेयर्स कितने बनेंगे, 13। 13 में से कितने नजर आने लगे, 4, बचे कितने, 9। तो 9 के लिए हम 2 मिनट बात करते हैं विशेष। अगला नंबर आता है डी का, और डी के लिए मैंने एक शब्द रखा दूध वाला। अगर मैं बात करूं आपसे, मैंने क्या शब्द बोला आपसे, दूध वाला, डी डब्ल्यू। डी का उल्टा डब्ल्यू, ये कॉमन शब्द है, हमारे सभी के घरों में सुबह सुबह दूध वाला आता है, नहीं तो घर से कोई फैमिली मेंबर दूध वाले तक जाता है, बट ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, दूध वाला याद रह सकता है। डी का उल्टा क्या होगा, डब्ल्यू। जिनको दूध कतई पसंद नहीं वो डॉग वाला याद रख लो, आपका जो दिल करे वो याद कर लो। मैं इतनी बात भी क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको याद हो जाए डी का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू। चलिए जरा मैं ई की बात करता हूं, डी के आगे तो ई का टर्न आता है। हमारी अंग्रेजी डिक्शनरी, वैसे तो शब्द भी अंग्रेजों का ही है, आप देख पा रहे हैं मैंने क्या शब्द लिखा, लव। ये डिक्शनरी के महानतम शब्दों में से एक है, इसके पीछे पता नहीं क्या क्या होता है। शुरू के 2 अक्षर विरोधी हैं, अगले 2 भी विरोधी हैं। ये अकेला एक शब्द हमें 2 अपोजिट पेयर्स को सिखा रहा है, और आप जानते हैं ना आम जिंदगी में क्या क्या सिखा देता है। जरा देखो, हमारा टर्न क्या आ रहा था, ई। ई के साथ कौन है, वी। तो बस बात खत्म, ये शब्द आप याद रखिए। एल और ओ ये शुरू के 2 अपोजिट हैं, और वी और ई ये भी 2 क्या हैं, अपोजिट हैं। अभी टर्न ई का था, तो ई के साथ पड़ोसी कौन है, वी। एफ की बात करते हैं, फुल, यूजफुल। जरा देखिए, मैं फूल, एफ डबल एल, फुल की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो मूर्ख होता है। यूजफुल, अरे ऐसी चीजें जो यूजलेस हो, किस काम की। हमारा जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइम। जिसने टाइम की कद्र की, टाइम निश्चित रूप से उसकी कद्र करेगा। एक एक सेकंड पर ध्यान दीजिए, एनालिसिस कीजिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए, अपने करियर पर फोकस कीजिए, यूजलेस नहीं यूजफुल बनिए। तो यू का उल्टा क्या होगा, एफ। अभी तो एफ का टर्न चल रहा था ना, यू की बात आएगी तब देख लेंगे। अरे भाई एफ का उल्टा यू, तो यू का उल्टा एफ भी होगा। चलो जी की बात करते हैं। जीटी रोड के नाम आपने सुना, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। आज से 10-12 साल पहले तक इसको इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे होने का महारत हासिल था। अब ये सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड लॉन्गेस्ट, सॉरी हाईएस्ट नहीं होता, हाईवे तो लॉन्गेस्ट होता है। दूसरा सबसे लंबा और बड़ा फेमस है ग्रैंड ट्रंक रोड। अरे वो है कि नहीं उसे छोड़ो, हमें याद रहेगा जीटी रोड। जयपुर में एक फेमस जगह है जीटी के नाम से, गौरव टार के नाम से बोलते हैं उसको, जीटी। मुझे तो सिर्फ इससे मतलब है, जी का उल्टा क्या होगा, टी, गौरव टार या जीटी रोड। एच का टर्न आ रहा है, एच पर तो अपन पूरी दुनिया हिला देंगे, हरिशंकर। हरिशंकर, अगर मैं बात करूं, एक भगवान के 2 नाम है तो मीनिंग एक ही, लेकिन नाम है हरि और शंकर। जहां जहां हरि वहां वहां शंकर, जहां जहां शंकर वहां वहां हरि, और यहां पर दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। हरि का उल्टा क्या होगा, शंकर। आई का टर्न आ गया, तो मैं कहूंगा इंडियन रेलवेज, भारतीय रेलवे। इस कोरोना के टाइम पर अगर हम बात करें तो हमारी जो जनता है उसको सबसे ज्यादा परेशानी हुई रेलवे से, और सुविधा भी उनसे मिली, क्योंकि उनके पास भी मजबूरी है, ट्रेन बंद है। आपको पता है
वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ एरिया, दैट इज इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे मत बोलिएगा, मुझे यहां पर आई और आर चाहिए। आई का उल्टा क्या होगा? आर। जनता क्यू, जे का टर्न आ रहा है। जनता क्यू की अगर मैं आपसे बात करूं, जरा ध्यान दीजिएगा, तो मैं ये देखता हूं कि हमारे देश में क्यू होना तो आम बात है, हमारी जनता अक्सर क्यू में नजर आती है। ये तो शुक्र है अभी ऑनलाइन का जमाना है, वरना सबसे बड़ी क्यू मिलती थी हमारे को कहां पर? हमें मिलती थी सिनेमा घर में। पानी, बिजली, हर जगह आपको फॉर्म जमा कराना है, कुछ भी करना है, कतार कतार कतार। अब थोड़ा सा ऑनलाइन की वजह से चीजें काफी कंट्रोल हुई है, तो हमारी जनता, आर जनता इज ऑलवेज इन क्यू। और जो मना कर दे हम क्यू में खड़े नहीं रहेंगे, उनको तुरंत बोल देना तुम्हारे लिए काले पानी की सजा का प्रावधान है, जस्ट अगला काला पानी। कौन सा पानी? काला पानी। तो काला के याद आए तो पानी याद कर लीजिए, और पानी हो तो के याद कर लीजिए। अब एक और बच रहा है बीच में, एल। तो एल आपको याद होगा, वो अपना महानतम शब्द याद है आपको डिक्शनरी का, लव। तो एल ओ एक पेयर है जो अपोजिट है, और ये बात खत्म हो चुकी है। एक बार मेरे साथ तुरंत 30 सेकंड्स में रिकॉल कीजिएगा। ए बी सी का उल्टा जेड वाई एक्स। डी का मतलब क्या था? दूध वाला। ई का मतलब क्या था? वी ई, क्योंकि एलओ अलग, वी। एफ कौन सा? फुल। कौन सा फुल? यूजफुल। जी कौन सा? जी ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। एच भगवान का नाम लो, हरिशंकर। आई का मतलब इंडियन रेलवेज। जे का मतलब जनता क्यू, और जो ना रहे क्यू में उसके लिए काला पानी, केपी। एल का ओ, एम का एन। एम और एन आसानी से याद रह सकते हैं। मैं बात करूं मालवीय नगर, अगर मैं बात करूं कैसा भी कर लो बहुत आसानी से। अब अननेसेसरी बहुत सारे लॉजिक्स भी मत बनाओ, जो काम इजीली हो गया उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अभी आपने एम तक उल्टे बोले हैं, तो बाकी के जो 13 बच गए वो जरा फिर सिर्फ मेरे साथ बोल के बताइए तो। एन, ये नोज वाला एन, इसका उल्टा क्या होगा? एम। अच्छा ओ, ऑरेंज वाला ओ, ओ कहां आता है? एल ओ, पक्का। अच्छा पी, प्लेट वाला पी, पी कहां आएगा भाई? पी मतलब पानी। कौन सा पानी? काला पानी। क्यू, कौन सा क्यू? जनता क्यू। आर रेलवेज, कौन सा रेलवेज? इंडियन रेलवेज। एस शंकर, कौन सा शंकर? हरिशंकर। टी, टी मतलब क्या? ट्रंक, ग्रैंड ट्रंक रोड। और मैं बात करूं यू, यू मतलब यूजफुल। वीई, डब्ल्यू मतलब वाला, कौन सा वाला? सिर्फ दूध वाला। और आखिरी के एक्स वाई जेड के लिए क्या करेंगे हम? सी, बी और ए। उम्मीद है ये अपोजिट आपको समझ में आ रहा होगा। हम लौटते हैं हमारे उस प्रश्न पर, जरा ध्यान दीजिए। क्या ये एल का उल्टा है ओ? क्या ये टावर का उल्टा जी है, या ट्रंक जी, ग्रैंड ट्रंक जो भी मानो? हरिशंकर है क्या? एम का उल्टा एन है क्या? क्या ये जनता क्यू है क्या? क्या यहां पर आई नहीं आना चाहिए? मुझे बताइए। अब आप बताइए, यू ज्यादा अच्छा होगा या आई ज्यादा अच्छा होगा? अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान दीजिए, हम आंसर लिखकर नहीं आ रहे, हम सिर्फ ऑप्शंस में से चुनकर आ रहे हैं। क्या समझ पा रहे हैं? ऑप्शंस में से क्या करें? चुनकर आ रहे हैं। आपको जितनी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी उतनी बारीकी से आप सीखते चले जाएंगे। तो यहां पर मैं बात करूं, आर का उल्टा आई होगा, एन का उल्टा क्या होगा? एम, आपको पता है। सी का उल्टा क्या होगा? एक्स। जेड का उल्टा क्या होगा? ए। और जी का उल्टा क्या होगा? टी। तो आई एम एक्स ए टी, ये हमारा आंसर होना चाहिए। आप बात को समझिए, अल्फाबेट का जो कोडिंग डिकोडिंग है, बल्कि कोडिंग डिकोडिंग किसी भी चीज का क्यों ना हो, उसमें हमारा काम सिर्फ और सिर्फ नकल करने जैसा ही होता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो देखो, ध्यान देना। ये जो दूसरा प्रश्न था, इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था रिवर्स ऑर्डर, अपोजिट पेयर्स याद करवाना। और जो पहला क्वेश्चन था उसका टारगेट क्या था? उसका टारगेट था आपको अल्फाबेट के नंबर याद करवाना। अब जो तीसरे और चौथे क्वेश्चन हैं, उनका टारगेट होगा आपको कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट सिखाना, ताकि किसी भी प्रश्न को देखने मात्र से आपको तुरंत पता लग जाए कि होना क्या चाहिए। चलिए बढ़ते हम लोग। प्रश्न संख्या 3 और 4 मैं एक साथ बनाता हूं, आप लोग सब ध्यान दीजिएगा प्रश्नों पर। मान लीजिए प्रश्न कुछ ऐसा है, यहां पर है एम, आर, डी और सपोज क्यू, एक और लेते हैं टी, और इसको ये बोलना चाहता है, मान लीजिए यहां पर कहते हैं पी, यहां पर है जेड, यहां पर मान लेते हैं अपन बी, यहां पर मान लेते हैं टी, और इसको मान लेते हैं जे। यहां पर लिखा हुआ है सपोज क्यू, एन, बी, आर और सपोज जे। ये आपके सामने तीसरा प्रश्न है। एक चौथा प्रश्न और लूंगा मैं, एम, आर, डी,
क्यू टी, और मान लो यहां पर कुछ ऐसी बात होती है कि मैं इसे बोलता हूं पी वी जी यू और डब्ल्यू, और यहां पर लिखा है क्यू एन बी आर जे। मैंने जानबूझ के कुछ ऐसा बनाया है ताकि मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट इन दो प्रश्नों के माध्यम से पूरा सिखा सकूं कंप्लीटली। इन दो प्रश्नों पर फोकस कीजिएगा। यहां पर m का नंबर कितना होता है 13, p का नंबर कितना होता है 16। क्या हुआ साहब, 3 जुड़ गया। ध्यान दीजिएगा, r का नंबर क्या होता है 18, z कितना होता है 26, क्या हो गया 8 जुड़ गया, बढ़िया। d का नंबर 4, b का 2, क्या हुआ 2 घट गया। q का नंबर 17 और t का 20, क्या हुआ 3 जुड़ गया। t का नंबर 20 और j का 10, क्या हुआ 10 घट गया। ध्यान दो, अब एक बार मैं ऊपर वाला प्रश्न छोड़ रहा हूं, ऐसे कैसे, 1 मिनट रुको तो सही, दोनों को एक साथ लेकर ही तो अपन कंपेयर करेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग में दुनिया की 2 कैटेगरीज कैसे कैसे हो सकती हैं और कैसे हर प्रश्न सिर्फ 2 कैटेगरीज में डिवाइड होगा। जरा देखना, m का नंबर जरा बताना तो 13 और p का 16, तो क्या जुड़ना चाहिए 3, सही बात है। r का नंबर, अच्छा एक बात और, एम आर डी क्यू टी, एम आर डी क्यू टी, ये तो ऐसे की ऐसे ही है, क्यू एन बी आर जे, क्यू एन बी आर जे, अरे लेफ्ट वाला साइड तो सेम है, लेकिन इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, केवल पहला लेटर कॉमन है, बाकी के चारों कॉमन नहीं है। एक बात बताइए, किसी ने कहा मैं 10 को 100 बोलता हूं, तो 20 को क्या बोलेंगे, तो आपने कहा साहब 10 का ये स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, तो किसको ये भी तो कह सकता है कि मैं 10 का 10 गुना कर रहा हूं, तो 20 का 10 गुना 200 भी हो सकता है। अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर सब कुछ डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में ऊपर फॉर्मेट क्या चल रही है। अगर यहां अलग है और यहां अलग है, तो इसका मतलब ये कि ऊपर कहानी कुछ और है, नीचे कहानी कुछ और है ना। 10 का 5 गुना 50 भी लिखा जा सकता है, तो नीचे में 5 गुना भी कर सकता हूं, 10 का स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप देखो, इस आर का नंबर कितना है 18, v कितना होता है 22, t के बाद u v, क्या जुड़ा 4। अच्छा, d का नंबर कितना होता है 4 और g 7, कितना जुड़ा 3। अगला जो हम सेशन करेंगे जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, उसमें हम नंबरिंग भूल जाएंगे, हम सीधे बात करेंगे नंबर से, मतलब लेटर की नंबरिंग, सीधे नंबर में काम करेंगे। कैसे देखेंगे, ये 17 है और ये कितना 21, कितना जोड़ा 4, ये 20 और ये 23 से कितना जोड़ा 3। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले प्रश्न में क्या हो रहा है, +3 +8 -2 +3 -10, क्या इनमें आपस में कोई नियम जैसा समझ में आ रहा है ना, नीचे आओ, +3 +4 +3 +4 +3। मैं कहूंगा दुनिया में जितने भी प्रश्न होते हैं वो या तो कहलाते हैं प्लेस पर आधारित, या वो कहलाते हैं किसी रूल पर आधारित। ये मैंने ही अपने हिसाब से नाम रखा हुआ है। गत 20 वर्षों से, अगस्त 99 से मैं टीचिंग लाइन के अंदर हूं, मैं इन्हीं 2 नियमों को लेकर सारी कोडिंग डिकोडिंग कराता आ रहा हूं और कोई प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाता। इसको बारीकी से समझिए, 1 मिनट देखो, ये रूल का मतलब क्या है, कोई नियम लग रहा है साहब, +3 +4 +3 +4 +3, इस प्लेस का मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई नियम नहीं लग रहा है, ऐसे समझ लो, कोई नियम नहीं लग रहा है। तो क्या हो रहा है, तो फिर रैंडम कुछ भी हो रहा है साहब, कि रैंडम जो दिल में आया जोड़ दिया और जो दिल में आया घटा दिया। अब किसी बच्चे ने मेरे से पूछा, कई बार पूछते हैं स्टूडेंट्स कि सर इसमें अपन को क्या फर्क पड़ रहा है, अपन को प्लेस और रूल में क्या जाने की जरूरत है, इसमें जो हो रहा है वो कर दो, इसमें जो हो रहा है वो कर दो। अरे सुनो तो सही, क्या फर्क हो रहा है, मैं आपको बताऊं, जब प्रश्नों का लेवल बढ़ेगा, ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं सिखाने के लिए, तो क्या क्या हो सकता है। ये कितने लेटर्स हैं 5, ये कितने हैं 5। सुनो, अगर मैं इन 5 की जगह 6 लेटर दूं तो, 8 दूं तो, ज्यादा दूं तो, 5 से कम दूं तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रूल यानी नियम कम पर भी लग सकता है और ज्यादा पर भी लग सकता है। क्या मैं ऊपर वाले प्रश्न में यहां 6 लेटर दूं तो होगा क्या, 6 लेटर दूं तो मैं हाथ खड़े कर लूंगा, कि 6ठे लेटर में क्या होगा ये तो राम जाने, मुझे क्या पता, क्योंकि आपने रैंडमली कुछ भी जोड़ा घटाया, तो मैं तो 5 का 5 ही कर सकता हूं, 6ठा ला ही नहीं सकता। अच्छा, अगर 6ठा ला सकता हूं तो, अगर एग्जाम में कोई प्रश्न है
जिसमें ऊपर 5 लेटर हैं और नीचे 5 से कम या 5 से ज्यादा हैं, तो आप ये मान लीजिएगा, ये मेरी गारंटी है कि वो प्रश्न प्लेस का है ही नहीं, वो प्रश्न निश्चित रूप से किसी रूल का लागू होता है। अगर मैं बात करूं रूल में क्या होगा, जितने ऊपर दिए थे उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और सावधान बराबर भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बराबर है तो साहब प्लेस ही होगा, नहीं। अब यहां पर मुझे कॉपी करना है, क्यू में कितना जोड़ू 3, तो क्या बनेगा टी। इस एन में कितना जोड़ू 8, ये 14 है, यानी कि 22, कितना बनेगा वी। इस बी में से 2 घटाऊं, एक जरूरी चीज हम सीख लेते हैं, और अल्फाबेट हमेशा कहां होती है, सर्कल के अंदर। ए से लेकर जेड चलता है, 26वां लेटर जेड है। अगर मैं 27वें की बात करूं तो क्या होगा ए, क्या होगा ए, क्योंकि जेड के बाद अल्फाबेट खत्म नहीं होते, चलते ही रहते हैं। 27वां ए, 28वां बी, 26वां अगर जेड है तो 52nd भी जेड है, यानी कि डबल। अगर मुझसे कोई पूछे 36 बताओ, तो 26 के बाद कितना बचा 10, तो 10 का मतलब है 10वां लेटर कौन सा है, जे। अच्छा, मैंने आपसे कहा जेड के बाद ए आता है, अगर जेड के बाद ए आता है तो ए के पहले भी तो जेड आता है। तो अगर मैं यहां पर बी में से 2 कम करना चाहूं तो बी में से 1 कम करूंगा तो क्या आएगा ए, और एक और कम करूंगा तो क्या आएगा जेड। हम आगे एक टाइप पढ़ेंगे मूविंग क्वेश्चंस, लेफ्ट राइट में मूव करना, उसमें हम इसको बारीकी से जरूर देखेंगे। आगे देखो, इस आर में मुझे 3 जोड़ना है तो मैं क्या बोलूं यू, क्योंकि 18 में 3 जोड़ना है। और इस जे में से 10 घटाऊं, सुनो ध्यान से, वापस जेड आने वाला है, क्योंकि जे से पहले सिर्फ कितने बचे रहे, 9 ही तो अक्षर बच रहे हैं। अरे जे में 1 कम करोगे तो आई आएगा, एक के कम करते करते सिर्फ 9 बच रहे हैं, 9 तक ए पर खत्म हो जाता है, एक और कम करना है तो जेड। यहां बात करूं, अब देखो जब मैं प्लेस का क्वेश्चन करता हूं तो हर बार मुझे ऊपर देखना पड़ता है कि साहब क्या हो रहा है, लेकिन अगर मैं रूल का क्वेश्चन करता हूं तो जैसे ही मैं रूल देख लेता हूं तो रूल को देखने के बाद बार बार मुझे ऊपर देखना नहीं पड़ता। रूल क्या क्या हो सकते हैं आप सोचो, रूल में क्या हो सकता था, सब में 3 जुड़ सकता था, सब में 4 घट सकता था, +3 -4 +5 -6 +7 -8 +9, ये रूल है। इनको रिवर्स में लिख सकते थे, ये रूल है। हम इसको इधर से उठाकर उल्टा करके लिख सकते थे, वो रूल भी है कि नहीं बताइए। तो रूल तो पता नहीं कितने कितने हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, बट प्लेस सिर्फ एक ही होगा। प्लेस में सिर्फ क्या करना होता है, ऐसे कि ऐसे जितना जोड़ा घटाया रैंडमली हो रहा है उसको कर लो। जरा क्यू में 3 जोड़िएगा टी आएगा, अगर एन में 4 जोड़ू तो आर आएगा, बी में 3 जोड़ू तो सी आएगा, आर में 4 जोड़ू तो क्या आएगा वी आएगा, और जे में 3 जोड़ू तो क्या आएगा एम आएगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगले सेशन में हम लोग इस जो कोडिंग डिकोडिंग है इसके बहुत बेहतरीन कुछ पुराने सालों में 18, 19, 20 में आए हुए क्वेश्चंस की मदद से इसको बारीकी से डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होते हैं तो उसको जल्दी कैसे पिक कर सकते हैं। मैं उम्मीद रखता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसे आप अपने दोस्तों में, जो लोग भी कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों में मैक्सिमम शेयर करें, ताकि जो हमारा इतना अनुभव है, हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसका फायदा सब लोगों को मिल सके। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिकतम लोगों को इसको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।